विवियन नाम की लड़की जो कि एक रिपोर्टर होती है, वो रिपोर्टिंग करते हुए एक घर के अंदर जाती है जिस जगह पर बहुत बड़ा हादसा हुआ होता है। उस घर के अंदर रिपोर्टिंग करते हुए वो अकेली होती है। तभी उसे कुछ परछाई दिखाई देता है, पर जैसे ही वो परछाई का पीछा करती है वो एक कमरे के अंदर जाती है जिसके अंदर एक औरत विवियन की माँ को मार रही होती है। तभी वो नींद से जाग जाती है। फिर उसे रियलाइज होता है ये तो बस एक सपना था और ऐसा ही सपना उसे बार बार आ रहा होता है। इस वक्त विवियन अपने माँ के साथ रहा करती है जहाँ पर उसकी माँ एक छोटे से होटल को चलाती है। विवियन अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहा करती है। तभी वो अपने दोस्त बेंजी को लेकर दूसरे जगह पर रिपोर्टिंग करने के लिए जाती है। उसका दोस्त बेंजी एक कैमरामैन होता है जो कि दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं। पर रिपोर्टिंग करने के दौरान एक औरत आकर विवियन को छोटी सी गिफ्ट देती है जो कि देखने में एक ब्रेसलेट की तरह होता है। तभी वो औरत कहती है तुम्हें हर रात बुरे बुरे सपने आते हैं। विवियन कुछ देर के लिए आश्चर्य हो जाती है इसके बारे में इसे कैसे मालूम। तभी वो औरत कहती है तुम सच को दफना नहीं सकते। पर अचानक उस जगह से सारे लोग गायब हो जाते हैं जैसे कि विवियन किसी सपने में हो और उस सपने के अंदर उसे एक काली बिल्ली दिखाई देती है। तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। विवियन जिस न्यूज चैनल में काम करती है उसमें काफी सारे मेंबर होते हैं जिनमें लुइस और एलिन भी होती है। तभी एक मीटिंग के दौरान उनके जो बॉस होते हैं वो एक प्रोजेक्ट लुइस को देती है, पर तभी विवियन कहती है वो प्रोजेक्ट मुझे चाहिए और उस पर मैं काम करूंगी, जहाँ पर बॉस खुशी खुशी मान जाती है। विवियन जैसे ही अपने घर पर जाती है कुछ समय के बाद उसके एक फैमिली मेंबर एक काली बिल्ली लेकर आती है जो कि ऑब्वियसली पालन पोषण के लिए होती है। उसके घर पर जैस्पर आया होता है जो कि विवियन का लवर होता है, जो कि कुछ समय बाद ये दोनों शादी करने वाले होते हैं। विवियन काम करते हुए अपने दोस्त बेंजी से मिलने के लिए जाती है, पर उसका दोस्त उससे बात करने से मना कर रहा होता है। तभी विवियन को लगता है शायद वो मुझसे नाराज है। तभी बेंजी एक पीछे वाले दरवाजे से आता है और ये नज़ारे देखकर विवियन पूरी तरह शॉक हो जाती है, जो कि कुछ समय पहले वो दूसरे कमरे में था। विवियन फिर से रिपोर्टिंग करने के लिए जाती है जहाँ पर दो आदमी होते हैं और वो दोनों एक रेप केस के बारे में बातें कर रहे होते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में घटा होता है। तभी विवियन पूछती है तुम दोनों होने के बावजूद वो रेप कैसे हो गया और तुम दोनों ने क्यों नहीं बचाए। तभी माहौल बदल जाता है और जो वहाँ का सीन होता है पूरी तरह डार्क हो जाता है और वो दोनों आदमी काफी अजीब अजीब बातें करने लगते हैं, जहाँ पर वो आदमी कहते हैं तुमने भी कुछ देखा था पर क्यों नहीं बचाए। अचानक वो आदमी एक मुर्दे में तब्दील हो जाता है, पर जैसे ही वो आदमी विवियन पर हमला करने के लिए जाता है तभी विवियन होश में चली आती है। पर तभी एक औरत आकर उन दोनों आदमी पर चिल्लाने लगती है और ये नज़ारे को विवियन बाद में देख रही होती है। फिर कुछ समय के बाद विवियन एक वीडियो को चलाती है और उस वीडियो के अंदर वो कुछ अजीब चीज रिकॉर्डिंग कर रही होती है जिसमें काफी सारे लोग को जमीन में गाड़ा गया होता है जो कि देखने में काफी डरावनी होती है। तभी उस वीडियो को फिर से चलाया जाता है और वो जो लोग मारे गए होते हैं वो इस वक्त जिंदा होते हैं और कुछ समय के बाद उन लोगों को दफनाया जाता है। पर दफनाने के दौरान एक औरत कुछ मंत्र पढ़ रही होती है, तभी वो विवियन पर हमला कर देती है। तभी विवियन नींद से जाग जाती है। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसे लगता है कि उसके सामने कोई चल रहा है। इस वक्त विवियन काफी डरी हुई होती है। तभी काफी सारे मुर्दे आकर उस पर हमला करने लगते हैं, जहाँ पर विवियन अपने आप को बचा रही होती है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे होश में लाता है। अगली सुबह विवियन एक रिपोर्टिंग करने के लिए जाती है, पर उस वक्त उसका व्यवहार काफी बदल चुका होता है और उसने उस वक्त अपने हाथों में एक ब्रेसलेट लगाई होती है। तभी एमेंडा आकर उससे बातें करती है, जहाँ पर वो कहती है मेरी माँ के साथ काफी गलत हुआ है, उसे सीमेंट के अंदर दफना दिया गया था। पर इस बात को विवियन इग्नोर कर रही होती है, जो कि उसे इसके बारे में पहले से ही मालूम होता है। विवियन एक आदमी के साथ बैठकर रिपोर्टिंग कर रही होती है जो कि बहुत बड़ा किलर होता है। उसने आज से 3 साल पहले कुछ लोगों को मारकर सीमेंट के जरिए दफना दिया होता है। तभी विवियन कहती है मैंने उस नज़ारे को देखा था। तभी एमेंडा उस आदमी के ऊपर गन फायर कर देता है। तभी वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। एमेंडा के पीछे हमें एक मुर्दे को दिखाया जाता है जो कि उसके हिसाब से चल रही होती है। जिस वीडियो को आज से 3 साल पहले विवियन ने रिकॉर्ड करके रखी होती है, जिसमें काफी सारे लोग मारे गए होते हैं। उसी वीडियो को बेंजी और लुइस देख लेते हैं। तभी कुछ समय के बाद बेंजी को बार बार वो मुर्दे दिखाई पड़ता है। इधर विवियन अपने इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास आई होती है। तभी वो डॉक्टर कहती है तुम्हें बस हेलुसिनेशन आ रहा है। तभी विवियन चिल्लाते हुए कहती है मैं श्रापित हूँ और मुझे ठीक होना है। उसे उस जगह काफी सारे मुर्दे दिखाई पड़ता है जिसमें एलन और एक काली बिल्ली होती है।
यानी कि इस वक्त एलेन मारी जा चुकी होती है। अब यहाँ से विवियन अपने कहानी को बताने लगती है। विवियन इस वक्त काफी प्रॉब्लम में होती है, यहाँ तक कि वो अपने कामों पर भी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही होती है। तभी उसकी बॉस उसे कुछ नए न्यूज बनाने के लिए कहती है, जहाँ पर वो अपने घर पर जाकर अपने काले बिल्ली को मार देती है और उसका ही पकवान पकाती है, जिसका एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर ली होती है और उस वीडियो को ले जाकर अपने बॉस को दिखाती है। पर उस वीडियो के अंदर उस औरत का चेहरा नहीं दिखाया गया होता और उस वीडियो से उसकी बॉस इम्प्रेस हो जाती है। पर इस बात को लुइस बाहर से सुन रही होती है। उस घर के जो फैमिली मेंबर होते हैं वो उस काली बिल्ली को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पर सभी को लगता है शायद वो काली बिल्ली दूसरी जगह पर चली गई है। और ये सारी बातें डॉक्टर को बताने के बाद उसे थोड़ा अजीब लगता है, जहाँ पर डॉक्टर कहती है तुम ये सारी बातें मुझे शुरुआत से बताओ। तभी विवियन गुस्सा करके वहाँ से निकल जाती है। पर जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ती है, वहाँ का जो नजारा होता है वो पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। तभी काफी सारे मुर्दे आकर विवियन पर हमला करने लगते हैं, जिनमें लुइस और जो लोग सीमेंट में दफनाए गए होते हैं वो सब होते हैं। तभी विवियन एमेंडा से मिलने के लिए जेल में जाती है, जहाँ पर उसे कुछ जानकारी मिल पाए। पर इधर एमेंडा पहले से ही किसी के वश में होती है। तभी वो विवियन को घायल करते हुए अपने आप को इंजर्ड कर लेती है। विवियन ये सब नजारे देखकर पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है। तभी वो जेस्पर को कॉल करती है और वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ घपाघप करना है। पर जैसे ही ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, फिर बेंजी वहाँ पर आता है, जो कि इस वक्त इसी के वश में होता है। तभी वो एक चम्मच को लेकर अपनी आंखों को घायल कर लेता है और ये देखने में काफी अजीब होता है। तभी विवियन नींद से जाग जाती है। तभी उसे महसूस होता है ये तो बस एक सपना था। पर जैसे ही वो अपने फोन को देखती है, वहाँ पर एक मैसेज आया होता है और उस मैसेज में लिखा गया होता है बेंजी मारा गया है और उसका एक आंख डैमेज हुआ है। अगली सुबह वो फ्यूनरल में जाती है, जहाँ पर बेंजी का डेड बॉडी होता है और उस डेड बॉडी को देखते हुए वो डेड बॉडी जाग जाता है। तभी उस डेड बॉडी के जरिए उसे काफी सारा मर्डर का सीन दिखाया जाता है, जो कि सभी एक साथ जुड़े होते हैं। तभी विवियन नींद से जाग जाती है। फिर उसे रियलाइज होता है ये भी एक सपना है। इस वक्त विवियन अपने बॉस से मिलने के लिए जाती है और बातें करने के दौरान उसका बॉस उसे एक वीडियो दिखाता है और उस वीडियो के अंदर जो काले बिल्ली का मर्डर हुआ होता है वो कोई और नहीं विवियन ने करी होती है अपने जॉब को बचाने के लिए। और इस बात का प्रूफ लुइस ने दी होती है। तभी उसका बॉस और लुइस दोनों मिलकर विवियन पर ब्लेम डालते हैं, तुम्हारे वजह से एलेन मारी गई है। तभी हमें एलेन कैसे मारा गया वो सीन को दिखा जाता है, जहाँ पर उसका एक एक्सीडेंट हुआ होता है। इस वक्त उसका बॉस उसे काम से सस्पेंड कर देता है। फिर वो अपने घर पर जाकर माँ से बैठकर बातें कर रही होती है। तभी उसके सामने एक मुर्दा दिखाई पड़ता है, पर जैसे ही वो होश में आती है उसके सामने जैस्पर बैठा होता है। उसे इस चीज को देखकर काफी अजीब लगता है। फिर अगली सुबह ये दोनों एक बूढ़ी औरत से मदद मांगने के लिए जाते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत उसके हाथों में एक ब्रेसलेट देखती है, जहाँ पर विवियन कहती है मुझे इस चीज से छुटकारा चाहिए। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है जो तुमने गलती किया है उसका तुम्हें सजा जरूर मिलेगा। तभी ये दोनों लड़ने लगते हैं। फिर अचानक विवियन होश में चली आती है। तभी विवियन जैस्पर को कुछ बीते हुए पलों के बारे में बताती है, जो कि आज से 3 साल पहले का होता है, जहाँ पर उसकी माँ होटल चला रही होती है। तभी उस समय कुछ लोग आए होते हैं जो कि कुछ सीक्रेट बातें कर रहे होते हैं और उस बात को विवियन सुन ली होती है। तभी वो रिपोर्टिंग करने के लिए उस रात एक जंगल के पास गई होती है और उसी जगह रिकॉर्डिंग करते हुए कुछ लोग मिलकर कुछ दूसरे लोग को मार देते हैं और मारकर सीमेंट से दफना देते हैं। और ये सब होने के दौरान विवियन कुछ भी नहीं करती। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर विवियन को एक कॉल आता है, जहाँ पर उसकी माँ एक मुसीबत में होती है और विवियन को बुला रही होती है, जहाँ पर विवियन अपनी माँ को बचाने के लिए जाती है। उस जगह पर ये दोनों जाते हैं, जहाँ पर जैस्पर को कोई बेहोश कर देता है। पर जैसे ही थोड़ी दूर विवियन आगे की तरफ बढ़ती है, तभी उसे महसूस होता है ये उसकी माँ नहीं कोई और है, जो कि सारे मुर्दे होते हैं। जहाँ पर वो अपने जान बचाते हुए जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ती है, उसके सामने उसकी माँ हाजिर हो जाती है, जहाँ पर वो भी कहती है मुझे किसी ने कॉल करके यहाँ पर बुलाया था। पर तभी अचानक विवियन गिरने ही वाली होती है, तब तक जैस्पर आके उसे बचा लेता है। इस वक्त वो थोड़ी बहुत घायल होती है, जिसके बाद ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही सीन में विवियन और उसकी माँ अपने घर पर होते हैं। तभी जैस्पर इन दोनों से मिलने के लिए आया होता है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद विवियन का नजर एक टेबल पर पड़ता है, जहाँ पर एक लड़की वही ब्रेसलेट को छोड़कर चली जाती है और उस ब्रेसलेट को देखते हुए विवियन काफी डर जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।